दोस्तों ये कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि 100 सालों के बाद इस बार 14 मार्च 2025 होलिका दहन के दिन लगेगा साल 2025 का पहला और महाभयंकर चंद्र ग्रहण। भूल कर भी नहीं करें यह 3 काम, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। साथ ही इस बार चंद्र ग्रहण पर गज केसरी योग, ग्रहण योग और चंद्रदेव अपनी कलाओं से परिपूर्ण रहेंगे, जिससे 3 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत के दरवाजे चंद्र ग्रहण के बाद से ही बदल रहे हैं। बाकी दोस्तों 2 राशियां ऐसी है जिनको चंद्र ग्रहण पर सावधान रहने की आवश्यकता है, समय उनके लिए नकारात्मक बना हुआ है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण का सूतक काल क्या रहेगा, ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और दोस्तों ग्रहण पर धन प्राप्ति के क्या क्या उपाय बनते हैं, हर एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्र में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसी घटनाएं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। साल 2025 का जो पहला चंद्र ग्रहण है ये 14 मार्च 2025 फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इस बार होली का जो त्योहार है ना, होलिका दहन, वो भी 14 मार्च के दिन ही रहने वाला है। ऐसे में होली और चंद्र ग्रहण का जो महासंयोग है ये ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बात करते हैं साल 2025 के चंद्र ग्रहण के समय की कि चंद्र ग्रहण कितनी बजे लगेगा। दोस्तों साल 2025 का जो पहला चंद्र ग्रहण है ये 14 मार्च के दिन सुबह में 10:39 से शुरू होगा, जो कि दोपहर को 2:18 तक रहेगा। साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, एशिया के कई हिस्से और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अलावा दुनिया के कई देशों में नजर आएगा। साल 2025 में लगने वाला पहला चंद्र ग्रहण एक प्रकार का पूर्ण ग्रहण होगा और यह भारत में भी स्पष्ट तौर पर नजर आएगा, जिसका सूतक काल भी भारत में मान्य रहेगा। बात करते हैं चंद्र ग्रहण के सूतक काल की, तो दोस्तों चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो ग्रहण शुरू होने के लगभग 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है और सूतक काल शुरू होते ही ग्रहण के नियम भी लागू हो जाते हैं। साल 2025 का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो कि भारत में स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा और चंद्रमा का जो पूर्ण नजारा है ना वो दोस्तों अपनी कलाओं से परिपूर्ण रहेगा। साल 2025 में चंद्र ग्रहण के दिन गज केसरी राजयोग, रवि योग और होली का महासंयोग बनने से कई राशियों की किस्मत चमकने वाली है, तो कई राशि वाले लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों मिथुन राशि वाले लोगों के लिए साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित हो सकता है। दोस्तों एक तो इस समय आप लोगों की किस्मत ही चमक उठेगी, साथ ही अगर आप कारोबारी है, व्यापारी है, तो दोस्तों आप लोगों के व्यापार में लाभ होने के योग बनेंगे। आपके इनकम में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार रहेगा और माता पिता के साथ आप लोगों के जो संबंध है वो भी मजबूत बनेंगे। आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां आएगी। चंद्र ग्रहण के बाद मिथुन राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ आपके जो संबंध है वो मधुर बनेंगे और आपको अपने जो लाइफ पार्टनर है ना उनका पूर्ण रूप से सहयोग भी मिलेगा। अगर दोस्तों आपको कोई भी पुरानी बीमारी परेशान कर रही थी तो उससे भी आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आपका जो मानसिक तनाव है, मेंटली जो प्रेशर है ना वो भी दोस्तों पहले से अब कम होने वाला है और घर खर्च में कमी आएगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। चंद्र ग्रहण के बाद मिथुन राशि वाले लोगों के इनकम के नए नए माध्यम बनेंगे। जो भी मिथुन राशि वाले, अगर आप कवारे हैं, सिंगल है और दोस्तों आपकी उम्र विवाह योग्य उम्र में आ चुकी है और आप अपने लिए किसी अच्छा लड़का या लड़की का रिश्ता देख रहे हैं ना, तो ग्रहण के बाद आप लोगों के विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी। और साल 2025 में इस ग्रहण के बाद दोस्तों बड़ा दुर्लभ योग बन रहा है कि आपका जो विवाह है ना वो साल 2025 में ही निश्चित होने वाला है। आपको अपने विवाह का पूर्ण सुख मिलने वाला है। मिथुन राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि चंद्र ग्रहण काल के दौरान किसी भी गौ माता को ग्रहण काल के दौरान गुड़ और रोटी खिलाएं और गौ माता का आशीर्वाद लें। अगर आप चंद्र ग्रहण के समय ऐसा करते हैं ना तो 100% मित्रों गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। माता लक्ष्मी जी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। चलिए बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि और धन प्राप्ति के उपाय के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातों पर भी चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको एक
इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के पीछे आपकी मदद करती है आपकी कर्म कुंडली में मौजूद सभी 9 ग्रहों का पूर्ण प्रभाव। क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, मांगलिक दोष या पितृ दोष का प्रभाव तो नहीं, या दोस्तों शनि की 7.5 या राहु की महादशा तो नहीं चल रही है? आखिर किस कारण से आप बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं? आपके बनते बनते कार्य रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं। आप कमाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन महीना खत्म होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं हो पाती। आपके लिए भाग्यशाली रुद्राक्ष या रत्न कौन सा है, भाग्यशाली दिन कौन सा है, अंक कौन सा है, लकी नंबर क्या है, आपको विवाह का सौभाग्य कब प्राप्त होगा? किस कारण से आप रिश्ता देख देख कर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? उसके बारे में हर एक जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं, और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं साल 2025 में होली के दिन लगने वाले सबसे बड़े चंद्र ग्रहण के साथ ही अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी साल 2025 में लगने वाला पहला चंद्र ग्रहण आप लोगों पर बहुत ही बड़ा और भयंकर इफेक्ट डालने वाला है। एक तो दोस्तों चंद्र ग्रहण के बाद आप लोगों को करियर और कारोबार दोनों के लिहाज से समय जो है वो अच्छा यानी कि शुभ साबित होगा। यह चंद्र ग्रहण आपकी गोचर कुंडली के 10वें घर में लगने जा रहा है, और 10वें भाव में लगने वाले इस चंद्र ग्रहण का आप लोगों पर बहुत ही अच्छा और शुभ प्रभाव रहने वाला है। माता लक्ष्मी जी और भगवान चंद्रमा के आशीर्वाद से जो भी मकर राशि वाले लड़का या लड़की, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसी भी अच्छे कंपटीशन एग्जाम में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो इस चंद्र ग्रहण के बाद समय जो आप लोगों के फेवर में रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों को जूनियर और सीनियर दोनों का ही सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा और साथ ही आप लोगों की तनख्वाह भी बढ़ सकती है। किसी भी बड़ी सरकारी योजना का आपको लाभ मिलेगा। लंबे समय से मन में दबी हुई अधूरी जो इच्छाएं हैं वो भी आपकी पूर्ण होगी। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। आपके घरेलू खर्चों में कमी आएगी। इनकम के नए नए माध्यम खुलेंगे। जो भी कारोबारी वर्ग से जुड़े हुए हैं ना, उन लोगों को बहुत ही अच्छा धन का लाभ हो सकता है। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में बड़े बड़े और नए नए ऑर्डर मिलेंगे। साथ ही आपके व्यापार का विस्तार भी हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों कुंभ राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है, और चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान शनिदेव भी आप ही की राशि में विराजमान रहेंगे, यानी कि सस राजयोग बनेगा। और कुंभ राशि में बनने वाला सस राजयोग जो होली के दिन बनने जा रहा है ना, ये कुंभ राशि वाले लोगों की किस्मत को अचानक से चमकाने वाला रहेगा। एक तो भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से व्यापारी वर्ग से जुड़े लोगों को व्यापार में बहुत ही अच्छी तरक्की मिलेगी। आपको धन का लाभ होगा, धन की बचत भी कर पाएंगे। अगर आप लंबे समय से कोई भी बड़ी संपत्ति खरीदने की इच्छा कर रहे थे, जैसे स्वयं का मकान, गाड़ी, प्लॉट, वाहन, जमीन वगैरह, तो ये सारी इच्छाएं भी आप लोगों की दोस्तों मार्च के महीने के बाद ही पूर्ण होने वाली है। जो भी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, मार्च के महीने में ही आप लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है उनका आपको सपोर्ट मिलेगा। ये चंद्र ग्रहण आप लोगों के लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है। चंद्र ग्रहण के बाद आपका भाग्य उदय होगा। आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपका साहस और पराक्रम दोनों ही बढ़ेंगे। आप अपने शत्रुओं पर विजय हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के बाद आप लोगों के इनकम में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी होगी। लंबे समय से जो आपके मन में जो भी अधूरी या दबी हुई इच्छाएं हैं वो भी दोस्तों अब पूर्ण होने वाली है। अगर आप नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, और दोस्तों कई दिनों से सोच रहे हैं कि आप अपना स्वयं का कोई भी छोटा मोटा काम, कारोबार या व्यापार शुरू करें, तो चंद्र ग्रहण के बाद जो समय चल रहा है वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली सिद्ध होने वाला है। अगर आप किसी भी स्वास्थ्य समस्या से परेशान है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। इस समय शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी आदि में भी आपको लाभ मिल सकता है। चंद्र ग्रहण के दिन
कुंभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि दोस्तों गेहूं के आटे में शक्कर मिलाकर आपके आसपास कहीं पर भी काली चींटियां रहती है ना, तो दोस्तों ग्रहण काल के दौरान काली चींटियों को आप गेहूं और आटा मिलाकर खिलाएं। अगर आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो जो भी काला कुत्ता होता है उसे भी आप चंद्र ग्रहण के समय में या तो मीठी रोटी या दोस्तों बिस्किट खिला सकते हैं। ग्रहों के शुभ प्रभाव से जो सस राजयोग इस बार चंद्र ग्रहण पर बनने जा रहा है वो आप लोगों के लिए अति उत्तम और सौभाग्यशाली सिद्ध होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों कुछ ऐसे कार्य है जो कि चंद्र ग्रहण के दौरान भूल कर भी आपको नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसी जो घटनाएं होती है ना, उनका हमेशा से ही अशुभ और नेगेटिव प्रभाव रहता है। ऐसे में ग्रहण काल के दौरान ना तो गृहिणी महिलाओं को भोजन बनाना चाहिए और ना ही परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा भोजन ग्रहण करना चाहिए। दूसरा, चंद्र ग्रहण शुरू होने का जो सूतक काल शुरू हो जाता है उसके साथ ही चंद्र ग्रहण के जो नियम है वो भी लागू हो जाते हैं। ऐसे में चंद्र ग्रहण वाले दिन पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है ना उनको नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही जो देवी देवताएं हैं उनकी मूर्तियों को स्पर्श नहीं करें। चंद्र ग्रहण काल के दौरान आप मन में जो मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण काल के दिन और ग्रहण की रात में भूल कर भी जो लड़का लड़की या पति पत्नी है वो शारीरिक संबंध नहीं बनाए, नहीं तो चंद्र ग्रहण का भयानक रूप से आप पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ग्रहण के दिन बाल काटना, नाखून काटना ये सभी चीजें भी वर्जित मानी गई है। और जो भी महिलाएं है ना वो दोस्तों गर्भवती है अगर, तो चंद्र ग्रहण काल के दौरान भूल कर भी अपने घर से बाहर नहीं निकले। आपके गर्भस्थ शिशु पर उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है, नकारात्मक प्रभाव है, वो भी आपके ऊपर पड़ सकता है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ चंद्र ग्रहण से जुड़े इस अपडेट जानकारी के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे